जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉल सेंटर की ट्रेनिंग के बारे में, यानी कि कॉल सेंटर का जो डायलॉग है वो किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले जी है, आपने कॉल की है एजेंट को, तो आपने उससे कहना हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यानी कि जो भी उस वक्त टाइम चल रहा है। फिर उसके बाद आपने कस्टमर ने यानी कि आंस होगा उसका, जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी आपसे कह सकता है। उसके बाद एजेंट फिर उससे पूछेगा हेलो सर, हाउ आर यू, या कुछ भी, हाउ हाउ आर डू यू डूइंग टुडे, कि आपका दिन किस तरह का गुजरा। फिर आगे से कस्टमर जवाब देगा आई एम गुड, या वो आपसे पूछ सकता है व्हाट अबाउट यू। आगे से आप कह सकते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग, माई नेम इज़ मोहम्मद अवैस, या कुछ माई नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा, या कुछ भी आप कह सकते हैं। कैन आई हैव यू आर अ गुड नेम, यानी कि आपने अपना तारुफ़ करवाने के बाद आपने उससे पूछना है कि आप अपना मुझे काइंडली नाम बता सकते हैं। ये मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए ना कॉन्सेप्ट बनाया है। ये आप कुछ भी बना सकते हैं कि आप डायलॉग बॉक्स किसी तरह से भी बना सकते हैं। कस्टमर आपसे पूछेगा वाई यू वांट माई नेम, आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह के आ जाते हैं कि हमें कोई हमसे नाम पूछ ले तो हम परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा नाम क्यों पूछ रहा है। तो आप उससे आगे जवाब देंगे जस्ट टू स्टार्ट अ गुड कन्वर्सेशन विद यू, मैं आपसे अच्छी गुफ्तगू के लिए आपका नाम पूछ जानना चाहता हूँ। आगे से वो आपको नाम बता भी सकता है, जैसे कि वो कहता है ओके माय नेम इज़ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, या कुछ भी हो सकता है। तो या वो ये भी कह सकता है नो आई डोंट वांट टू गिव माय नेम, कि मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता। तो एजेंट अगर वो कहता है कि मेरा नाम जैसे मिस्टर कुछ भी हो सकता है, मिस्टर मिसाल के तौर पर मिस्टर अली लगा लें, या कुछ भी, वो अंग्रेज़ों के नाम और ही तरह के होते हैं, आपको पता ही है। तो आप उससे ये भी कह सकते हैं कि इट्स ओके, अगर वो आपको नाम बताता है तो आप कहेंगे ओके नाइस नेम सर, या नाइस नेम मैम। अगर वो आपको कहता है कि मैं आपको नहीं नाम बताना चाहता, तो आप उससे कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, कैन आई टेक यूर, यानी कि आप उससे कह सकते हैं कैन टेक योर नेम, यानी कि वो अगर आपको नाम बता भी दे या नाम भी बताए तो इसमें कोई इशू नहीं है। मेन आपका मकसद है जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू माई कंपनी ओवर पैकेजेस, मैं आपसे अपनी कंपनी के पैकेजेस बताना चाहता हूँ। ये मैंने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लिया ताकि आप आसानी के साथ इसको रीड कर सकें। उसके बाद है जी आपका सेकंड पॉइंट है पर्पज़ ऑफ कॉल, यानी कि आप किस मकसद के लिए कॉल करते हैं। सबसे पहले आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्विच सेव डेवलपमेंट एनर्जी सेव, यानी कि कुछ भी कंपनी हो सकती है, तो आप ये उसका मकसद जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी और गैस आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूके यूटिलिटी कंपनी, वी हैव विंटर समर पैकेजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस विद डबल डिस्काउंट ऑफर। या फिर आप कह सकते हैं वी आर एम्प्लॉयड बाय ओवर योर लोकल ग्रिड स्टेशन टू इंट्रोड्यूस बेस्ट एनर्जी स्पेसिफाइड बाय डिफरेंट कंपनीज इन यूर पोस्ट कोड एरिया। ये आपके पर्पज़ ऑफ कॉल है। ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं डायलॉग बॉक्स, जैसे कि दो आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे हम कॉल पे करते हैं। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी सर कैसे हैं, ठीक हैं जी, मैं फ़लाँ फ़लाँ कंपनी से बात करता हूँ, वो इदारे से बात करता हूँ, हमसे ये चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप हमसे लेंगे हम डबल डिस्काउंट। मेन मकसद है आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएँ, ये आपका मकसद है। उसके बाद जी आगे से वो कहता है जी नो नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि वो कहता है कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट में मेरा वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो आप आगे से उसे ये भी कह सकते हैं विदाउट क्विटिंग यू माई प्राइस, हाउ आई कैन यू डेवलप इंटरेस्ट राइट नाउ, आई नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। या आप ये भी कह सकते हैं लेट मी टेल यू आर पैकेज यू आवर पैकेजेस, आई एम 20,000 पर श्योर you will find them better than you are a currently supplier। जी वो आगे से ये भी कह सकता है कि ऑलरेडी इन आर कॉन्ट्रैक्ट, के मैं पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो यूके हैं या अदर्स आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उधर इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है वो गवर्नमेंट उन्हें वो नहीं करती, प्रोड्यूस नहीं करती, ये हमें ख़ुद पे करना पड़ता है। जैसे हम ठेके पे, मिसाल के तौर पर ठेके पे लेते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते हैं कि जी हम इतना इतना करेंगे। वो सारे पिछली वीडियोस में अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप दोबारा रिवीजन करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर वो कहता है कि जी मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, तो आप इस तरह उससे कह सकते हैं
We have separate department, the object handling department for the purpose in purpose it has solicited how will deal you are a contract ऑन यू आर बैनी हाफ। अगर आप स्पीड से गुफ्तगू करेंगे तो फिर उसको समझ लग जाएगी ये वैसे ही फरलू बंदा है, तो ये वैसी बातें कर रहा है। अगर आप ठहर ठहर के नॉर्मल जैसे गुफ्तगू करते हैं, अगर आप इस तरह बात करेंगे तो उसको लगेगा नहीं ये काम करने वाला बंदा है और ये सही बंदा है। दे विल पुल एंड आउट फ्रॉम करंट कॉन्ट्रैक्ट इन आ लिगलेटेड नेमर बाय विद आ पेंट्री यू डोंट हैव यानी कि अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं लग रही तो आप इसको अपना वो कर सकते हैं, डायलॉग बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे कह देता है कि जी आई एम बिज़ी, तो अगर आपसे वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो आप उसको इस तरह से भी, यानी कि ये मैं खुद बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। मेन मकसद है आपका कस्टमर को कन्विंस करना। अगर वो कहता है कि जी मैं बिज़ी हूँ, तो आप उसे कहें आई नो सर दैट एवरीबॉडी बिज़ी इन हिज वर्क या इन हर वर्क एंड आई एम टोटली अंडरस्टैंड दैट आई विल नॉट टेक यू आर अ मच टाइम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। इतना भी कह दे तो फिर भी ठीक है। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो फिर भी सही है। अगर वो कहता है कि जी मैं अपने सप्लायर के साथ, अपने एजेंट के साथ बहुत ही खुश हूँ, तो फिर आप उससे ये भी बात कह सकते हैं आई नो सर दैट यू आर हैप्पी विद यू आर अ सप्लायर यू नो आई एम इन दिस मार्केट, यानी कि मुझे पता है कि मैं मार्केट में होता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट डिकेटेड एंड रिसेंटली इन दिस प्राइस हैव बीन डिक्रीज्ड डाउन, so just give me a chance to offer you my package and I assure you that you will be happier with my company। आप ये भी कह सकते हैं, या आप ये भी तैयार कर सकते हैं इट्स पॉसिबल कैन यू गिव मी इन हिज मोबाइल, यानी कि आप इस तरह की भी बात उससे कह सकते हैं। उसके बाद अगर वो कहता है कि जी ऑनर अवेलेबल नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मालिक अब नहीं होता तो उसकी जगह पे मैनेजर होता है या कुछ और होता है, तो आप उससे ये पैराग्राफ याद करके तो आप उससे ये गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर वो मान जाता है, अगर वो आपसे कन्विंस हो जाता है, तो फिर आपसे जो इंफॉर्मेशन लेंगे वो कहेंगे मे आई नो हाउ इज़ यू आर अ करंटली सप्लायर। आगे वो बताएगा, कस्टमर बताएगा आई एम करंटली सप्लायर विद, वो आगे नाम लिखेगा या नाम आपको बताएगा उसके साथ राइट। आप उसे कहेंगे ठीक है। व्हाट इज़ मीटर टाइप, कि आपकी मीटर टाइप कौन सी है, कौन सा मीटर यूज़ कर रहे हैं। फिर आगे से आप उसे पूछ सकते हैं, कस्टमर आपको मीटर की टाइप बताएगा, आप उससे कहेंगे ओके सो विद माई कंपनी यू आर प्राइस आर, यानी कि हम उसको इस रेट पे प्राइस करेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस, आगे है यूनिट प्राइस। ये जी आपने अच्छी तरह सिलेबस तैयार कर लेना है। अगर कॉल सेंटर पे जॉब करनी है, बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, अच्छी तरह आप इसको रेडी कीजिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की वो ना हो। उसके बाद आप उससे ये भी पूछिए कि आप जो मंथली बिल पे करते हैं, क्वार्टर बिल पे करते हैं, मंथली और क्वार्टर बिलिंग का आपको पहले पता होना चाहिए, फिर ही आप उसको अच्छी तरह डिटेल दे सकेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किल ना हो सके। फिर आप उससे पूछते हैं एजेंट से, एजेंट पूछेगा एंड व्हाट इज़ द मंथली क्वार्टर बिल एंड पेइंग टू देम। आगे कस्टमर बताएगा जी आई एम पेइंग फ़लाँ यानी कि जगह पाउंड्स पर मंथ या क्वार्टर या जैसे भी वो बिल पे करता है। आगे एजेंट उससे पूछेगा सर सो विद माय कंपनी यू आर मैक्सिमम बिल, यानी कि वो आप उसको सारी जब डिटेल दे देते हैं, ये मैंने आपको अच्छी तरह कैप्चर करवा दिया है या आपको अच्छी तरह समझा दिया है। फिर भी अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कॉल सेंटर की जॉब बड़ी अच्छी है। अगर आपको ये PDF में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर
पर या कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये PDF में सारा सेंड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, सुनने का। थैंक यू वेरी मच।